हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है बशर। मैं हूं बशर। सो गाइस, पाकिस्तान ऑयल मेकिंग हाइजीन वर्सेस इंडिया ऑयल मेकिंग हाइजीन। ऑयल खाने का तेल इंडिया में कैसे बनता है और पाकिस्तान में कैसे बनता है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। किस हाइजीन साफ सफाई से बनता है? पहले पाकिस्तान ये क्या में। कर रहे हो? ये क्या? अब्बा 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 क्यों भाग रहे थे? किसी ने मार लिए जैसे वो भैंस की चर्बी है भाई, कुत्ते घोड़े गधों की। तमाम जिम्मेदारान की करतूतों जैसे काले चेहरे दिखाने और मुतल्लिका इदारों को आगाह करने के बाद टीम लाहौर पूछता है अल्लाह तवक्कल पर खुद ही जानिबे मंजिल बढ़ गई। यार ये वन कैसे फाइव लोग पर हैं यार, कॉल ये रिकॉर्ड क्या करवाए है? भी 45 मिनट सर्दियों से गुजर ऑयल चुके मैंने थे। आपको बोला था फिर क्या बनता है। एक सरकारी आप नंबर से मानते कॉल आई और डॉल्फिन फोर्स की आमद से आगाह कर दिया गया। जितलत पाक का इलाका है, इंतहाई वीरान इलाका है, रावी के दरिया का इलाका है। यहाँ पर चर्बी पिघालने का धंधा किया जाता है, हराम चर्बी का। गधे घोड़े और 1-5 कुत्तों की कॉल चर्बी की से गई, बनाते उसके हैं बाद ऑयल। हमारे पास डॉल्फिन फोर्स के जवान पहुंच गए, हाँ? लेकिन उनकी जानिब से बताया गया है कि अभी हाई अप से इस हवाले से इजाजत लेनी है कि हमारी ये ज्यूरिसडिक्शन में आता है या नहीं आता। ये हराम धंधा जो इस थाने की हदूद में लाहौर में वजीर आला पंजाब के लाहौर में होता है, अभी हम देख रहे हैं कि वो इजाजत लेते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि इजाजत डीएसपी साहब से ली जाएगी सर? कितने टाइम में होगा? 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट। 10 मिनट वैसे काफी होते पहले हमें हैं। अपने डॉल्फिन्स को तो हम समझते हैं पहले हमें कि अपने सेक्रेटरी इजाजत कितना किस चीज का कि इलीगल जगह पर हमें रेड करना है या नहीं करना। जब हमने डॉल्फिन फोर्स के जवानों को वही बात बताई जो हमने 15 कॉल पर बताई थी, तो इनके जैसे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। जवान अपने अफसरान से इजाजत मांगते रहे, लेकिन अफसरान जैसे इन्हें कोई फिक्र ही नहीं। हराम चर्बी से घी बनाने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई से ही रोक दिया गया। इसको तो साइड पे नहीं, रखें। नहीं, बात करें, कोई सुनिए। हमारी इजाजत नहीं मिली ऑफिसर से, ठीक है। उन्होंने कहा थाने में जाकर आपको रिपोर्ट करें, थाने वाले आपके साथ आएंगे। आपको इजाजत नहीं मिली? नहीं और जी। थाना आने को तैयार नहीं? थाना हमें नहीं पता आने को तैयार नहीं है, आपको मैटर। जी बिल्कुल, आपने सुना कि ये वो लकीर है। मैं एग्जैक्टली आपको बता दूं, ये वो एक लकीर है जिसे आगे पंजाब पुलिस के पर जलते हैं। इसमें मुतल्लिका थाने की पुलिस भी शामिल है, 15 का नाम नेहाद क्विक रिस्पांस भी और डॉल्फिन फोर्स भी। आप देख सकते हैं कि डॉल्फिन फोर्स वापस सर, रवाना एक्शन हो नहीं गई ले है। रहे वो, हाँ। मुतल्लिका अभी तो थाने की CCTV पुलिस तबाही यहाँ मचाई हुई है। पर अभी मौजूद अगर है। CCTV ये मैं आई वो होगी जगह तो बता रहा हूँ बचाइए, जो आप सिर्फ तो 150 कोई कर फुट यार दूर से साल उस 2 काले साल धंधे पहले की ये जगह होता से, था, आज हराम धंधे की जगह आज से, कल तो जहाँ पर जाके दिखाया। आम शहरियों को हराम खाना CCTV खिलाने के कोई गुंडा नहीं इंतजाम किए बचा। जाते हैं, दूर है। डॉल्फिन फोर्स सफाया आपके हो रहा सामने वापस रवाना हो गई है, लेकिन टीम लाहौर पूछता है अपनी सहाफती जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पर ऐसे लेकिन आज से तरीके 2-3 साल अदा पहले करेगी, गन बड़ा ख्वाह था। उसकी कोई भी कीमत हमें अदा करनी पड़े, हम तैयार हैं। मैं सिर्फ तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये चेहरा दिखाना चाहता हूँ कि ये है खात्मे आला पंजाब, वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के इंतजामात। लाहौर के हवाले से, तख्ते लाहौर के हवाले से हम आगे चलेंगे। अभी बड़ी गेम हो गई है पंजाब में। अब देखते हैं तेल कैसे बनता है। ये बन रहा है भाई। ये क्या कर रहे हो? ये क्या? अब्बा 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 ये भूतनी का इतना क्यों? हाँ? ये हमारे की दुकान है भूती का। ये देखिए जी, ये वो हराम चर्बी है जो यहाँ पर तैयार की जाती है। ये वो हराम चर्बी का अड्डा है जिसके बारे में मुतअद्दिद बार पुलिस को इत्तला दी जाती रही, लेकिन उनकी वो जानिब से बन कोई रहा है ना कार्रवाई भाई नहीं की गई। तेल, हम बड़ी दिखा रहे हैं कढ़ाई आपको, में भाई। एक शख्स यहाँ पर मौजूद है जिसने फौरी तौर पर शोर मचाना शुरू कर दिया। ये तो भाई काला जादू जैसा कढ़ाइयों नहीं के होता, size check वैसा लग कीजिए। रहा है। और इनमें चर्बी हाँ, पक रही है अंधेरे इस में वक्त। हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वो चर्बी है तेल तैयार जो हो रहा हराम है। है। हराम जानवर इनमें इस्तेमाल होते हैं, हड्डियां इस वक्त इनमें जिनको अबे हलाल पकाया भी जा हो रहा तो है, ये फिर भी उनमें जगह से बनाने फैट्स की नहीं एक्सट्रैक्ट है किए जा यार। रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, लेकिन हलाल भी हो तब बहुत भी ये अफसोस भाई के साथ ये बात ऐसे नहीं कहनी बनता पड़ती कि है तेल भाई। कि पुलिस हाँ? किसी तौर अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं। हलाल भी हो ऐसे बहुत नहीं दूर है बनते यहाँ पर। भाई, ऐसे बोलना खुले मुश्किल में। है। आप ये देखें, दूसरे कड़ाई में भी वही हालात है। पुलिस आई, डॉल्फिन फोर्स आई, लेकिन पर जल गए, वापस जाना पड़ा। कोई अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं है। टीम लाहौर पूछता है, यहाँ पर मौजूद है, आजकल तो आपको पुलिस हमारी ये बड़ी हकायक टाइट दिखा हुई रहे है यार। हैं और जानने की कोशिश करें कि कौन जिम्मेदार शख्स है इन तमाम मामलात का। आंतें पड़ी हुई हैं इनमें,
आप और देख यार सकते ये हैं, चोरी छुपे भी बहुत जलालत जगह है। पे होता है, जिसका आते हैं, पुलिस को पकाया पता जा नहीं रहा होता, ये बात सच है। इनमें से चर्बी घरों में लोग करते हैं, शादी किसी को हॉल्स क्या को पता बेची घर में जाती क्या है, हो रहा है। अकबरी मंडी सही बेची बात जाती है। है, खुले तेल के नाम पर, सस्ते तेल के नाम अब इंडिया में पर देखते उन हैं गुरबा तेल को कैसे निशाना बनता बनाया है। जाता है जो ऑलरेडी अपनी हेल्थ केयर के मामलात को नहीं देख पाते। आप देख सकते हैं, ये अगला कढ़ाई अभी देखें, 5 कढ़ाई हो चुके हैं, ये छठा है। छठे कढ़ाई में देखें, ये जो कबाब जलाजत शबाब बना आटे रहे भरी थे पड़ी ये है। तेल इस्तेमाल अटे करते हुए हैं ये कबाबी लोग। अब न जाने ये किस किस चीज के आते हैं। हमने आपको मरा हुआ गधा भी दिखाया था जो बिल्कुल इस टी पर जहां से हम उतर के आए हैं इस छापे के लिए, वहां पर पड़ा था। ये जानवरों की आंतें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं फैट्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत काम कर रही है, करोड़ों रुपया लग गया अथॉरिटी बनाने में, अखराजात हो रहे हैं, गाड़ियां दी जा रही हैं, इंतजामात हैं, ऑपरेशनल मामला देखे जा रहे हैं, लेकिन ये है असल चेहरा, ये है इन मकरू चीजों चेहरा पे पंजाब फोकस फूड करना अथॉरिटी चाहिए का। भाई, ये हाँ। बड़ा है वो इंतजामात जिनका दावा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बारहा करते रहे हैं कि हम साफ हलाल खुराक आम इंसान को खिलाना चाहते हैं। यकीन माने कि हम वो मनाजिर सिर्फ आपको दिखा सकते हैं, वो अबे ऐसी बदबू आप बदबू तक में नहीं खड़ा पहुंचा कैसे है सकते रिपोर्टर जिस भाई? वक्त यहाँ पर मौजूद है, हमारे अंदर तक वो बदबू इस वक्त समाई हुई है। ये देखिए, एक और कढ़ाया, मैं गिनती करता जाऊंगा बाद में, ये वाला अबे अभी इसके कितना नीचे में आग बन रहा जलाने है भाई? बाकी। ये देखिए, हमने आपको एक ट्रक भी दिखाया था जो लोडिंग और अनलोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, सामान लेकर जाता है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस देता है इस हराम चर्बी के हवाले से। ये वो ड्रम्स है, इसके अंदर चर्बी मौजूद है। हम इसको भी अभी खोलेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर चर्बी मौजूद है और क्या इसको किस तरह से सप्लाई किया जाता है। ये पूरी नेटवर्क है, चेन है, माफिया है जो इसको चला रहे हैं, लेकिन दावा सिर्फ एक है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। आपने मुतल्लिका थाने का रवैया देखा कि किस तरह से बादशाहों की तरह बातें करते हैं। ये देखिए, मुलजिम फरार हुआ है। ये काला धंधा करने वाला शख्स यहाँ पर आराम कर रहा था, आप देख सकते हैं, बिस्तर हटा हुआ है, रजाई हटी हुई है, यहाँ से फरार हुआ है। पुलिस ठीक ये जो 150 मजदूर मीटर के होगा फासले उनका। पर तमाम इदारों के पर जल गए, तमाम सिक्योरिटी इदारे, उनके इंतजामात, उनकी तमाम तरबियत तैयारी खाक में मिल गई। कोई शख्स इन मामलात को देखने वाला नहीं था। हम अंदर जाएंगे, आगे दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या मामलात हो रहे हैं। हमने तमाम सहाफती जिम्मेदारियां अदा करने के लिए कानूनी तकाजों को पूरा किया था। हमने तमाम इदारों से रब्ता किया जिनमें एनवायरमेंट डिपार्टमेंट भी शामिल है। कितनी कड़ा है वो? अगर मैं कैमरा दिखा सके, ये देखिए क्या बुरे हालात हैं। आंतों में मुकम्मल तौर पर भैंस पूरा क्या पूरा जानवर गंदे अंदर लोग फेंका रे। गया हुआ है, जिसके आंतें वो खड़ा होकर उसकी क्या सिचुएशन होगी, मेरा इधर दोस्तों नमस्कार, आप में से जो लोग ऑयल प्लांट लगाना चाहते हैं उनके लिए एक फीडबैक वीडियो बना रहा हूँ और एक ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा इंडिया में हूँ भी कि शायद आपको चर्बी इस से बिजनेस को बनता है। शुरू देखते करने के हैं लिए कैसे जो ये जो चर्बी बातों से का तेल ध्यान बनता रखना चाहिए वो सारी हाँ जो भाई। पॉइंट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश ये करूंगा। peanuts मैं एक है, लाइव चर्बी वीडियो के है माध्यम से आपको सारी डिटेल जानकारी दूंगा इंडिया ऑयल इंडिया भाई। बिजनेस के बारे में। मेरे साथ इंडिया जिन्हें आप में बैठे देख रहे हैं गंदगी कोई रिंकेश सर नहीं है चलती। और सर इंडिया के में सफाई चलती एक्सपीरियंस से है। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई उन्होंने जो कब प्लांट proper लगाया, चीज़ कैसे है, उनका इस उनसे बिजनेस तेल में आना बनाया हुआ, तो जाता ये है इन सब जो। बातों को जानने की कोशिश करते हैं। गाइस, सर जी ये सबसे बताना, पहले तो अगर इंडिया में आपका इस बहुत तरह बहुत स्वागत पाकिस्तान और जैसा नमस्कार हाल सर होता, उस जी। बंदे तो सर के फिर उस ये लोगों ऑयल के मिल साथ के क्या हाल होता है, बिजनेस ये के बारे में बताओ। आपको कैसे माइंड में लगा कि भाई मेरे को ये बिजनेस स्टार्ट करना है? लास्ट ईयर हम लोगों का प्लान था कुछ नया सेटअप स्टार्ट करने का, तो हम लोगों ने फूड बिजनेस को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जी। क्योंकि एक्चुअली फूड बिजनेस जो है वो 12 मंथ ही रन करता है। हाँ जी। लेकिन हम ऑयल सेक्टर में इसलिए आए कि ऑयल की वजह से बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी बीमारियां हो रही थी। हाँ। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों ना एक फिल्टर वाला जो है प्रोसेस वाला जो है ऑयल नेचुरल प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस से जो पहले निकलता था नेचुरल प्रोसेस से जी। तो हम लोगों ने ऑयल सेक्टर में इसलिए आए कि ताकि शुद्ध और प्योर और हाइजीन और बिना केमिकल का ऑयल जो है लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, बहुत अच्छी उधर सोच है। मैंने- तो अभी कितने इंडिया महीने में पहले सर आपने बिना स्टार्ट किया? chemical ये की लगभग बात इसको होती स्टार्ट है हुए और इधर भाई 4 क्या मंथ होता 5 है वो मंथ देख लो। 4-5 महीने हो गया। तो सर क्यों ना सर एक बार छोटा सा चल के मतलब थोड़ा सा समय निकाल के एक बार प्लांट देखें? बिल्कुल, बिल्कुल, चले सर एक बार, बिल्कुल, आइए सर बिल्कुल, प्लांट आप देख लेते हैं एक बार, आइए। तो मुकेश जी ये अपना रॉ मटेरियल है। हाँ। और ये रॉ मटेरियल जो है हम सीधे मंडी से भी खरीदते हैं। हाँ। और यहाँ डायरेक्ट जो कोई किसान लेके आता है हाँ। तो क्वालिटी देख के हम यहाँ भी उनकी परचेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद उसके जो बाद है- का स्टेप क्या है सर? इसके बाद जो है ये वाला जो मटेरियल है हाँ। ये मटेरियल जो है हमारी क्रशिंग के लिए यहाँ आता है। ओके, आइए आप।
मूंगफली हो गई, सोया हो तो गया, जो मुकेश जी जो ये माल हम सारी मंडी से लाते हैं जी। उसका हम यहाँ ढेर करवाते हैं। ओके। और ये वाला जो हमारा जो है A1 क्वालिटी का जो बहुत कम मिट्टी है इसमें जी। तो ये वाला माल जो बेस्ट क्वालिटी का जो मंडियों में माल मिलता है वो माल लेते हैं। हाँ, ये मंडी से क्या भाव आ रहा है आपका? जी ये मंडी से अभी हमको 48 रुपीज से 55 रुपीज के बीच में जो है हमको मिलती है जैसी क्वालिटी। इधर 500 रुपए केजी। उसके बाद ये जो है कच्ची माल को क्वालिटी। एलिवेटर के थ्रू जो हम कच्ची इसमें 450 क्रशर मशीन में 500 भी है, कुछ एलिवेटर खोल के दिखाना यहाँ पर भैया। 600 से लेकर ये 900 इन रुपए प्लेट्स के किलो माध्यम से जो है ऊपर जो एलिवेटर के माध्यम से ऊपर माल ऊपर में गिर जाएगा। और वहां से क्रशिंग होकर दाना यहाँ आता है। हाँ। यहाँ से मिट्टी और अच्छा, पत्थर दाना क्लीन अलग करने के होता बाद में जी, जी। जो फाइन माल हमको यहाँ मिलता है और जो डस्ट रहती है हाँ जी। डस्ट और पत्थर मिट्टी जो है वो उधर इन दोनों के साथ में दो बैग जो लगे हैं उसमें चला जाता है। बाहर। ठीक है। और सर ये जो बीच में जैसे कुछ मूंगफलियां तो छिल गई हैं, ये बीच में जो सेंटर में रह गया फिर इनका क्या ये होगा? भी छन के वापस से यहाँ इसके हाँ, थ्रू अच्छा। जो वापस से क्रशिंग के लिए ऊपर एलिवेटर के माध्यम से ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आके बिल्कुल यहाँ के fine आप quality। हमको जो है बिल्कुल फाइन दाना जो है हमको मिल जाता है। बहुत बढ़िया, इसमें कोई मिट्टी नहीं, कोई कंकड़ नहीं, बिल्कुल साफ चीज मिलेगी। ठीक है। तो सर एक बार इसका लाइव थोड़ा चला के भी दिखा दो इंडिया थोड़ा सा इंडिया कैसे भाई, काम कर रहा है। इंडिया दिखा देते हैं में आपको। जी। नेचुरल प्रोसेस है। खोल खोल दो। इंडिया में नेचुरल प्रोसेस है। देख के हमको तो अच्छा लगता है भाई। और इधर भाई देख सकते हो, इधर वो खाना निकल रहा है। जो दूसरी है वो अलग होगी, देखा भाई? हाँ? इधर से बढ़िया जो ये है मशीन का जो सेटअप है ये बहुत अच्छा क्लीन करने का सेटअप है। इसमें जो चलना लगा हुआ है जी, इस चलने के माध्यम से जो है सारा जो दाना है हमारा बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ओके। और फिर जो जैसे जो नहीं खुलता है वो वापस उसमें चला जाएगा। वापस ऊपर चल ठीक है। और ये जो जैसे बीच बीच में मूंगफली आ गई है, ये भी सारी फिल्टर होकर सारा ड्रेसिंग के लिए ठीक है। तो ये मुकेश जी इस सेटअप के बाद में जो अब अपन लेके चल रहे हैं वो आपको वहाँ पे जो है ऑयल के एक्सप्लोर लगे हुए हैं। ओके। जिनमें दाने को क्रशिंग करके हम ऑयल जनरेट करते हैं। हाँ। यहाँ पे डस्टिंग की वजह से हमने इसको पूरा जो है सेक्शन बॉक्स से कवर कर रखा है ओके। ताकि कोई डस्ट धूल मिट्टी मच्छर कुछ भी अंदर नहीं जाए और प्योर हाइजीन और प्योर माल जो है लोगों के पास तक पहुंच सके। ये जो आपने एक्स्ट्रा रखा हुआ है ये सारा वहां से ये एक्स्ट्रा हम लोग क्लीन करके पहले से रखते हैं ताकि जो है एक्सप्लोर का माल जो है हाँ। वो रेगुलर चलता रहे। ओके। दोनों अलग अलग टाइमिंग में चलती है। ठीक। डे के शिफ्ट में वो चलती है और नाइट शिफ्ट में हमारा जो है प्लांट पावर कट की वजह से। पावर कट की वजह से। ओके, ठीक है। आइए शॉपर में जो हमारा फ्रेश माल रखा हुआ था जी। जो फ्रेश मूंगफली दाना रखा हुआ था उसको हम इस स्क्रू पाइप में कन्वेयर मतलब ये बेसिकली दीवार में से पाइप निकाल दिया। हाँ, स्क्रू कन्वेयर है ये। ठीक है। तो इस कन्वेयर के माध्यम से जो है हम हाँ। दाने को यहाँ पे डालते हैं। ओके। दाना यहाँ पे हाँ। मिक्स होके Dust free ठीक। दाना और आता फिर है। जो है इस केटल में जाता है। ठीक। इस केटल में हम स्टीम देते हैं बॉयलर के थ्रू। ये जो पाइप देख रहा हूँ सर मैं, ये स्टीम के पाइप है? ये स्टीम के पाइप ये स्टीम के पाइप है ये लोहे वाले? पाइप के थ्रू जो है इसमें स्टीम जाता है। हाँ जी। स्टीम के थ्रू ये तो थोड़ा सा गर्म होता है। हाँ। गर्म इंडिया होने का के बाद वहाँ प्रोसेस से देखो और पाकिस्तान वहाँ से ओके। वो दाना निकलेगा। में क्रशिंग के लिए जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो है नीचे ऑयल जनरेट होता है। ठीक। जो ये है ऑयल जो है यहाँ से 95% जो ऑयल है वो पहले वो क्रशर में आ यहाँ से जाएगा? पहली क्रशिंग में निकल जाता है। ओके। और उसके बाद जो डबल क्रशिंग के लिए जाती है जहाँ पे केक भी सेट होता है जी। तो इस अभी इसको प्यूरिफाई किया जाएगा कन्वेयर के थ्रू हाँ जी। इसमें डबल क्रशिंग के लिए इस वाली मशीन में माल जाता है। ओके। अच्छा डबल फिर क्रश ठीक। होता है मूंगफली और यहाँ भी फिर वो उसी प्रोसेस के साथ जो है हमारा फाइनल केक मिल जाता है। फाइनल केक मिल जाएगा। ठीक है। ये स्क्रू कन्वेयर के थ्रू आगे वो बोरी में चला जाएगा? कन्वेयर के थ्रू आगे बोरी में सारा ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है सर। प्योर हाइजीन। ये ठीक भी है। आगे और यूज बचा कुचा जो मतलब उस मशीन से जो बच गया है पहली वाली से वो यहाँ से इसमें से निकल जाता है। वो आइए ना आप इधर 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 हाँ जी। कैमरा इधर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये नीचे सफाई है। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं लगी है ऑयल का नीचे कलर भी वो देखिए आप। हाँ जी। फ्रेशनेस देखिए आप। जी, और जी। कोई भी मतलब पूर्ण रूप से हाइजीन है। हाँ जी। प्योर है। हाँ। और ये इस बॉक्स में इकट्ठा होकर फिर यहाँ से आइए आप इधर अगेन पाइप के थ्रू? अगेन पाइप के ठीक थ्रू है। यहाँ पे इकट्ठा होता है। ठीक, ठीक। तो जैसा मुकेश जी आपने देखा कि दोनों टैंक से जो है ऑयल इस टैंक में आता है। जी, जी, जी। इस टैंक में आने के बाद छनाई होकर फिर दूसरे टैंक में आता है। जी। और दूसरे टैंक में आने के बाद जो है ये पंप है। हाँ, ये ऑयल पंप पंप है। इसको खींच के ठीक। और हमारे फर्स्ट फिल्टर को देता है। ओके। और इस फर्स्ट फिल्टर में हाँ। 24 प्लेट लगी हुई है। 24 प्लेटों से गुजरते हुए फाइन माल जो है हमको यहाँ पर नीचे मिलता है। ओके। और ये फाइन माल जो है साफ सुथरा ये फाइन ऑयल जो अपने को मिला है फाइन ऑयल बिल्कुल ये फाइन ऑयल फिर इस पाइप के clear थ्रू oil। जी। जो सेकंड फिल्टर के लिए चला जाता है। ओके। तो मतलब बेसिकली Pure 24 filter प्लेट्स में यहाँ पे है जो इसको फिल्टर कर रही है। जी। और सेकंड में कितनी बार फिल्टर? 18 प्लेट है 18 क्लॉथ लगे हुए हैं। हाँ। और उन क्लॉथ में होके इसके क्लीनिंग होती है। हाँ। और केवल क्लॉथ कॉटन क्लॉथ में क्लीनिंग होती है कोई केमिकल नहीं। अच्छा रिंके सर, मैं जैसे क्वालिटी देख रहा हूँ इतनी बढ़िया मस्त क्वालिटी आ रही है, उसके बावजूद भी आपने दो फिल्टर क्यों लगाए सर? एक फिल्टर आपने वहां लगा रखा है, फिर एक इधर लगा रखा है। आप इधर आइए एक हाँ। बार इसको हाथ से टच कीजिएगा। ये लीजिए सर, ये लीजिए। अब इसकी थिकनेस को देखिए आप। थोड़ा गाढ़ापन है सर। गाढ़ापन है। हाँ। अब आप यहाँ आइए और इस फिल्टर के ऑयल की थिकनेस देखिए आप।
ये थोड़ा पतलापन हो गया, इसका विस्कोसिटी थोड़ा डाउन हुआ है। तो हम इसीलिए वो उसमें फाइन माल आता है। हाँ जी। लेकिन फाइन ऑयल मिलने के बाद भी हम डबल फिल्टर इसलिए करते हैं हाँ। कि तो इसमें एक FFA होता है, हाँ। फ्री फैटी एसिड, ओके। जिसको हमें निकालना होता है। वो शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है। ओके। तो उसका निकालने का प्रोसेस भी हमारा नेचुरल है। ओके। कल क्या रेट जा रही है सर आपकी? कल हमारा 35 रुपीज है बाकी जो है खाद वो बिकता एनिमल है। फीड में। हाँ, बेचते हैं। ठीक है। और ये ऑयल क्या रेट जाता है सर आपका? ऑयल 180 पर लीटर है हाँ। और बड़े पैकिंग में 180 पर केजी 180 पर केजी पर केजी है। वाह यार भाई, 180 पर लीटर। हाँ। ये पाकिस्तान में 1000 रुपए किलो भी ना मिले आपको। किलो भी आपको ये ना मिले ऑयल। 1000 रुपए केजी भी ना मिले पाकिस्तान में आपको, ये इतना महंगा है। भाई आप अंदाजा लगाओ, 2 देश हैं, तरीके चेक करो भाई तेल बनाने के। यार मैं ये अब पाकिस्तान वाला का तरीका बताता इंडिया हूँ। में होता ना तो उनको मैं कहता हूँ फांसी पे लगा देते आपसे हैं। एक क्वेश्चन है, अगर हाँ। फर्ज करो ये जो पाकिस्तान वाला तरीका था, हाँ। अगर ये इंडिया में हो रहा होता उसको क्या सजा मिलनी थी? मैं आपसे क्वेश्चन उनका करता हूं। पिछवाड़े लाल कर दिए जाते भाई। देखो पंजाब में बहुत अच्छे काम हो अभी रहे तो हैं। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत वर्क लेकिन हो ये रहा है, काम सारा ऐसे कुछ आ रहा चल रहे थे है। एक लेकिन टाइम पे। हर जगह पुलिस नहीं होती भाई। हर जगह पुलिस भी नहीं कोई पहुंची। ऐसे गांव होते हैं, उन लोगों ने ऐसी जगह पे था ना जहाँ पर कोई था ही नहीं किसी नजदीक। को पता ही घर तुम्हें नहीं नजर था। आया, किसी को कुछ पता ही नहीं था। पता ही नहीं। ये ऐसी जगहों पे ऐसे लोग लगा लेते हैं जिधर पुलिस को भी नहीं पता होता। जब पता चलता है तो तब जाकर जो है होता है। लेकिन 2-3 साल पहले ये सिचुएशन अगर पुलिस की भी ये होती, सिचुएशन तो थी। फिर क्या सिचुएशन और होती? अभी बहुत चेंज हो गया। अभी तो अभी गुंडे अभी बदमाश मैं का आपको एक सफाया बात हो रहा है। बताऊं, कराची बहुत में सही हो हमने गया सुना है। है कराची में हड्डियों से ऑयल बनता है। हाँ, कराची में। मतलब ऐसे सिस्टम होते थे। अभी पता नहीं है, नहीं मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन मैंने पंजाब सुना बड़ा था। साफ हो रहा है। लेकिन अभी देखा बहुत जाए। सफाई हो रही है। आपकी क्या राय है गाइस, बताना दोनों तरफ। इंडिया का क्या नेचुरल प्रोसेस था और वाकई में तेल को देखकर दिल को सुकून मैं मिलता था। फिर आपसे यही क्वेश्चन करूंगा। मुझे पता है अगर इंडिया में ये सिचुएशन होती ना, पहले तो पुलिस ने उनके बैंड बजा देनी थी हाँ। और फिर इसके साथ वो हाल होता जो ये याद रखो। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।